हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 मटकों में क्रमशः 3 सफेद व 2 काली गेंद, 2 सफेद व 3 काली गेंद, 1 काली व 4 सफेद गेंदें हैं। प्रत्येक मटके को चुने जाने की प्रायिकता समान है। यदृच्छया एक मटके से एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, ये प्रायिकता का सवाल है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? विन्यास बनाते समय या शब्द का यदि बोध हो, या का बोध होने पर योग करते हैं। ठीक है। या अथवा का जब बोध होता है तो हम योग करते हैं। ठीक है। तो अब देखो, सवाल क्या कह रहा है हमें। हमारे पास में 3 मटके हैं। तो मान लिया, देखो, ये पहला मटका हो गया, ये दूसरा मटका है और ये तीसरा मटका है। अब पहले मटके में 3 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं। तो 3 सफ़ेद यानी 3 वाइट है और 2 काली गेंदें यानी 2 ब्लैक गेंदें हैं। फिर देखो, दूसरे मटके में 2 सफ़ेद व 3 काली गेंदें हैं। तो 2 सफ़ेद हैं और 3 काली गेंदें हैं। फिर तीसरे मटके में देखो, 4 सफ़ेद है और 1 काली गेंद है। तो 4 सफ़ेद और 1 काली गेंद है। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, प्रत्येक मटके को चुने जाने की प्रायिकता समान है। तो एक बार गेंदे भूल जाते हैं, मटके देखते हैं। मटके 3 है, तो प्रत्येक मटके को जो चुने जाने की प्रायिकता है वो 1/3 होगी। ठीक है। अब देखो, यदृच्छया एक मटके से एक गेंद निकाली जा रही है। तो हम एक मटका लेंगे और उसमें से एक गेंद निकालेंगे। अब निकाली गई गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। तो अभिष्ट प्रायिकता देखो क्या आएगी। अभिष्ट प्रायिकता, पहले तो देखो, अब हमें बताया नहीं कि कौन सा मटका चुनना है हमें। तो ऐसा भी हो सकता है हम पहले मटके को चुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है हम दूसरे मटके को चुन रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है हम तीसरे मटके को चुन रहे हैं। तो क्या बोध हो रहा है, देखो, पहला मटका या दूसरा मटका या तीसरा मटका। तो यहाँ पर जो परिणाम होंगे उनका योग करेंगे हम। तो मान लो पहले मटके को चुन लिया, तो पहले मटके को चुनने की प्रायिकता कितनी आएगी? 1/3, क्योंकि 3 मटके हैं। तो 3 मटकों में से एक मटका अगर हम चुन रहे हैं तो उसकी प्रायिकता 1/3 होगी। तो 1/3 आ गई। अब इस मटके को चुनने के बाद उसमें से हम कौन सी गेंद निकाल रहे हैं? सफ़ेद गेंद। तो पहले मटके में 3 सफ़ेद गेंदें, तो अनुकूल परिणाम 3 बट्टा में कुल गेंदें कितनी है? पहले मटके में 5 गेंदें, तो 3/5 आ गया। तो ये तो तब आया जब हमने पहले मटके को चुना। अब ऐसा भी तो हो सकता है हम दूसरे मटके को चुन रहे हैं। तो प्लस में देखो, अगर दूसरे मटके को चुना उसकी प्रायिकता 1/3। अब दूसरे मटके में देखो, जो सफ़ेद गेंदें हैं वो 2 है और कुल गेंदें कितनी है? 5 है, तो 2/5। प्लस में देखो, अब अगर हम तीसरे मटके को चुने तो 1/3। अब तीसरे मटके में सफ़ेद गेंदें कितनी है? 4 बट्टा में कुल गेंदें कितनी है? 5। तो अगर हम यहाँ से 1/3 को निकालने उभयनिष्ठ, तो देखो 3/5 प्लस में 2/5 प्लस में 4/5। तो 5 तो नीचे लेसे आ गया। 3 प्लस में 2 5 हो गया, 5 प्लस में 4 9 हो गया। तो ये बन गया 1/3 गुणा 9/5। तो 3 यहाँ से 9 को भाग कर देगा 3 बार। तो हमारी अभिष्ट प्रायिकता कितनी आ गई? 3/5। और यही हमारा क्या हो गया? उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।